गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सेकेंड ईयर को पढ़ाने जा रही हूँ। सेकेंड ईयर आपका काफ़ी कोर्स हो चुका है, लेकिन मैं खाली सेकेंड ईयर को ही नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं और भी बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए या इसमें, तो वो भी इन पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं समय ना लेते हुए कि अभी तक मैंने आपको जितना कुछ पढ़ाया, तो वो मैंने जो पढ़ाया था वो मातृ कला एवं शिशु मानव विकास, जिसे कहते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप। तो मैंने ये बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि मैंने आपको कंसेप्शन से लेकर और टिल डेथ तक के लिए बताया था, और उसकी परिभाषाएं भी दी थी। उसका असाइनमेंट भी मैंने आपको भेजा था, लेकिन असाइनमेंट का अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है और कोई भी बात नहीं हुई है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हो सकता है। मैंने नोट्स भी भेज दिए थे, 12 पेज के नोट्स भेजे हैं। आप स्टेपल करके रखते जाइएगा और नोट्स अपने काम में लेते रहिएगा, और किसी को जरूरत हो तो उनको भी दीजिएगा, शेयर करिएगा। तो अभी तक आज जो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है विकास के नियम व सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। अपन वृद्धि और विकास पढ़ चुके हैं। वृद्धि अपन ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, विकास भी अपन ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, और इसके 12 पेजेस के मैंने नोट्स भी आपको भेज दिए थे, लेकिन वो टॉपिक वहीं खत्म हो गया। लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप। तो ये टॉपिक पूरे लास्ट तक, ये आपका जो है सिलेबस में, ये पेपर आपका एंड तक चलेगा। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, सबसे पहले अपन ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं, फैमिली रिलेशनशिप अपने बाद में आएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट आप पढ़ चुके। डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव विकास। वृद्धि अपने हो चुकी है, वृद्धि की भी प्रक्रिया आगे तक चलती है, जो कि 18 साल में रुक जाती है, मैंने बताया था। और विकास मतलब डेवलपमेंट, जो कि क्वालिटी में होता है, जो कि क्वालिटी के अंदर होता है कि बोलना, चलना, फिरना। शुरू से देखते हैं तो बच्चा बैठना सीखता है, करवट लेना सीखता है, बैठना सीखता है। 3 महीने बाद वो अपनी मदर को पहचानना शुरू करता है। तो ये जो होता है, ये वृद्धि में नहीं आता, ये विकास में आता है। वृद्धि हमेशा शारीरिक होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। वो 18 के बाद, 19 के बाद में रुक जाती है कि उसकी हाइट बढ़ना है, वजन बढ़ना है। वजन तो देखिए कोई, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके बारे में तो। लेकिन हाँ, ये जो होता है वृद्धि विकास के अंदर, वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है, मतलब वो मात्रा में होती है, मात्रात्मक कहते हैं जिसे। और विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, मतलब गुणात्मक। गुणों में जो विकास होता है वो विकास होता है। तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हुए, और पहले का आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको भेजा है, प्लीज पढ़िएगा। तो आज अपन पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नियम और सिद्धांत। विकास के नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम विकास की इतनी ज़्यादा हम रिसर्चेस कर रहे हैं, विकास इस तरह से होता है, विकास उस तरह से होता है। लेकिन आज तक हो रही है रिसर्चेस, जैसे कि कोशिका की भी हुई है, लेकिन कोशिका को मृत रूप से कलर करके और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से हम कोशिका के बारे में भी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। उसी तरह से विकास की जो है, उसमें भी रिसर्चेस होती रहती हैं और आए दिन होती रहती हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इस बच्चे का विकास तो इस समय तक इतना हो गया, और इसका विकास मतलब गुणों का विकास इस समय तक हो गया। इस समय अपन गुणों की बात कर रहे हैं, इस समय आप वृद्धि को हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। अब विकासात्मक जो अवस्था होती है, उसके काफी नियम होते हैं, जिनको कि आपको अब पढ़ना है। तो अब यह है कि अगर जब हम विकास के बारे में या उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे बच्चे की या मानव की हमको कई कमियां और कई अच्छाइयां नजर आती हैं। अच्छाइयां और कमियां नजर आती है क्योंकि हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि उसका शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, वो कब बोलना सीख रहा है, वो कब चलना सीख रहा है, वो अब बैठने लगा या नहीं बैठने लगा, वो अब कब पहचानना सीख रहा है, उसका मानसिक विकास किस स्तर तक हो चुका है। तो उसके अंदर कोई, अगर वो आराम से चल रहा है, जैसा कि
हमारी किताबों में लिखा है और जैसा कि चिकित्सक बताते हैं कि इसका सही है, इस उम्र में इसका विकास इतना ही होना चाहिए, इस उम्र में इसका विकास इतना ही होना चाहिए। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के विकास से बिल्कुल मत करिए, वृद्धि से भी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कुछ लेवल पर जाकर, एक स्थिति पे जाकर वो व्यक्तित्व डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं कि कोई बच्चा करवट लेना बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा करवट लेना थोड़े दिनों बाद सीखता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा मंद बुद्धि है या अपाहिज है या वो कर नहीं सकता, वो कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर बहुत लंबा टाइम हो जाए तब हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं और चिकित्सक की राय ले सकते हैं कि ऐसा क्या कारण है। इस पे आपकी प्रैक्टिस का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप उसको किस तरह से सिखा रहे हैं। पेरेंटल, इसमें अपन ने बताया ना कि ये पारिवारिक संबंध भी है। तो बच्चा अगर जन्म दिया है तो परिवार का उससे संबंध तो होगा ही, स्कूल जाना तो बाद में आता है। तो अब इसके अंदर यही है कि अगर हम ये देखते हैं कि मानव का विकास है तो उसको प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे पकड़ पकड़ के चलना अपन सिखाते हैं, उसको सपोर्ट दे के सिखाते हैं। आजकल तो कई तरह के दुनिया भर के खिलौने भी आ गए कि जिनके द्वारा वो सीखता रहता है, हम उनको बताते रहते हैं। और आजकल के बच्चे तो बहुत बुद्धिजीवी हो गए हैं, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आई है। तो उनको प्रशिक्षण देकर हम उनको और आगे बढ़ाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अपने आप बच्चे की मसल्स डेवलप तो होती हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो हुई एक सामान्य बच्चे की बात। इसके अतिरिक्त जो विकास के नियम और सिद्धांत हैं, उसमें जैसे कई बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, जो कि भगवान की देन है या उनके वंशानुक्रम, जो आपने पढ़ा है कि वंश से भी प्राप्त हो सकता है कि वो मंद बुद्धि के हैं। तो ऐसे के अंदर उनको शिक्षण प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाए, उनको किस तरह से शिक्षित किया जाए। शिक्षित से मतलब पढ़ाई से रिश्ता नहीं है, पढ़ाई से रिश्ता यह है कि उनकी जो मंद बुद्धि है, आजकल कई स्कूल्स भी खुल गए जो कि उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। पढ़ने लिखने से मतलब है उनको कुछ काम कई तरह के होते हैं, जैसे इडियट्स होते हैं, मॉरन्स होते हैं, हैंडीकैप्स होते हैं, जो कि मानसिक रूप से, मैं शारीरिक रूप से नहीं बता रही हूँ, शारीरिक रूप से अगर कोई अपाहिज है इसका मतलब नहीं है कि वो मानसिक रूप से भी होगा। तो शारीरिक एक अलग चीज होती है, मानसिक एक अलग होती है। तो पहले वाले टॉपिक में हमने सिलेबस के हिसाब से जो चल रहे हैं उसमें अपन ने वृद्धि विकास पढ़ा था, वंशानुक्रम, वातावरण पढ़ा था। इन सब को आप जोड़ते हुए ही आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज में पहले के टॉपिक को भी आपको रिलेट करना पड़ेगा। अगर आप रिलेट नहीं करेंगे तो आगे का आप नहीं समझ पाएंगे। तो इस वाले के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, पढ़ाना मैं आपको मंडे से शुरू करूंगी। तो और साथ साथ में मैं आपको नोट्स भी भेजती जाऊंगी, पीडीएफ के थ्रू नोट्स भी भेजूंगी, और लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगी। और वो असाइनमेंट अगर कोई दूसरे बच्चे भी जुड़ना चाहे, मेरी क्लास के अलावा कोई दूसरे बच्चे भी जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे कोई सी भी क्लास में पढ़ रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, कोई भी बच्चा इस चीज से जुड़ सकता है। क्योंकि हम लोग आए ही इसलिए हैं, हम लोग मेहनत ही इसलिए कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और उसमें आप लोगों के सहयोग के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप इस तरह से बैठ के हमको अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हमें तो ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ ऐसे ही बैठ के और बोले जा रहे हैं और सामने वाले को शायद समझ नहीं आ रहा। जबकि हम पहले पढ़ाते हैं, फिर नोट्स भी भेजते हैं, फिर आपको असाइनमेंट मतलब क्लास टेस्ट भी लेते हैं, फिर उसमें आपने अगर कोई कमियां हैं तो कोई बात नहीं, कमियां हैं तो सुधारना हमारा काम है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे ही इसलिए हैं। ऐसा नहीं है, हमें भी फिर आपसे कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है, आपको पता होती है। तो हम आपसे भी हम सीखते हैं और हम भी हमसे आप सीखते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है गिव एंड टेक का, देना और लेना। तो कृपया आप जुड़ते रहिए और लोगों को भी बताते रहिए। तो अब जो विकास जो है उसके सिद्धांत और जो नियम है वो काफी लंबे चौड़े हैं कि कैसे कैसे विकास बच्चे का होता है, जिसपे कि आज तक मृत्यु पर्यंत तक पूर्ण रूप से उसके ऊपर साइंटिस्ट खोज नहीं कर पाए। लेकिन जितनी भी उन्होंने खोज की है उसके हिसाब से एक फ्रैंक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा राजमार्ग है। मतलब जीवन यात्रा बहुत लंबी है, एक चौड़ा राजमार्ग है जिस पर हर एक को चलना ही पड़ता है। लेकिन वो किस तरह से चलता है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का शिक्षण प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप किस तरह से लेक्चर सुन रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि ये पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक पढ़ाई करना, हर विषय का अपना अपना एक योगदान होता है आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन ये योगदान जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको बचपन से ही आपके और आपके परिवार को, आपके समाज को और आपके आस पड़ोस जितने भी लोग हैं उन लोगों को समझना आवश्यक है। तभी हम उससे पॉजिटिव बिहेवियर करते हुए और उसको एक अच्छा और स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ और पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला एक पूर्ण सर्वांगीण विकास का एक व्यक्ति जो इस समाज में आ सकता है। तो ये अगर हमको नॉलेज होगी तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे और अपना पूर्ण रूप से विकास करेंगे। तो विकास के कई प्रतिमान होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि विकास में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे पहले बच्चा छोटा था तो करवट लेना सीखा, फिर धीरे धीरे वो अपने हाथ के बल, हम लोगों के परिवार के सहयोग से, माँ के, पिता के, और भी परिवार में दादा दादी है, नाना नानी है, तो उनमें उसको सिखाते हैं और उसको बताते हैं, तो वो सब करना जिस तरह से सीखता है। तो जैसे विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास एक प्रोसेस है जो कि निश्चित, जिसका एक प्रारूप होता है कि कितनी लंबाई बढ़नी है, उसी संतुलन के अंदर, उसी बैलेंस में और उसी रेशियो में या उसी प्रतिशत में आपका चौड़ाई भरनी है। विकास में व्यक्तिक भिन्नता भी होती है, जो कि मैंने बताया कि कभी कोई जल्दी चलना सीखता है, कभी लेट चलना सीखता है, कोई जल्दी पढ़ना सीखता है, कोई लेट पढ़ना सीखता है। तो इस प्रकार से कम से कम 16-17 इसके विकास के सिद्धांत और नियम है जो मैं आगे की कक्षा में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तब तक आप तैयार रहिए इसको पढ़ने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।